says 7, 9, 20 Monday. तो हम लोग स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बता रहे थे। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका ए थीटा -a के बराबर हो जाए वो स्क्यू हर्मिशियन होगा। इसमें हमने रिमार्क लिखाया था कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो या तो ज़ीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। उसको प्रूव भी करना है। लेट ए बराबर जेड आई। जेड क्यों लिए? क्योंकि कॉम्प्लेक्स लेंगे, थीटा निकालने में कंजुगेट की ज़रूरत होती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हमने लिया। लेट इतना भी ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स then a theta minus a ट्रांसपोज का कंजुगेट ए ट्रांसपोज का कंजुगेट। ए का जब ट्रांसपोज लेंगे तो जेड जे आई हो जाएगा। जेड आई जे जेड आई जे अगर ए प्लस आई बी माना जाए और डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वहाँ आई और जे बराबर होता है। आई और जे बराबर होता है। यहाँ लिख देते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स ए प्लस आई बी का कंजुगेट ए प्लस आई बी का कंजुगेट टू आई बी। ट्रांसपोज का कंजुगेट लेना है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ए थीटा बराबर -a यानी ट्रांसपोज का कंजुगेट। ट्रांसपोज में जेड जे आई माइनस जेड आई जे, और जब हम आई थीटा के बराबर करेंगे तो जेड आई आई का कंजुगेट माइनस जेड आई आई। ए माइनस आई बी माइनस ए प्लस आई बी कटा हुए 0 यानी ए 0।
दो केस उठता है। बी ए तो जीरो हो गया निश्चित तौर पर, बी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इफ बी इज इक्वल टू जीरो देन जो डायगोनल एलिमेंट ए प्लस आई बी माना था वो जीरो प्लस आई जीरो, दैट इज जीरो। और यदि बी जीरो नहीं है तब जेड आई बराबर ए प्लस आई बी, जीरो प्लस आई बी, क्योंकि बी जीरो नहीं है ये हो गया जीरो, ये हो गया प्योरली इमेजिनरी। ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या हो सकता है, तो या तो जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। नेक्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स is called orthogonal if स्क्वायर मैट्रिक्स नाम दे देते हैं, is called orthogonal if A ट्रांसपोज गुना A या A गुना A ट्रांसपोज I। कोई भी मैट्रिक्स आपको चेक करने दिया जाए कि ऑर्थोगोनल है या नहीं, आप उस सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज निकालने जानते हैं, गुना करने जानते हैं। एक सवाल लेते हैं, ऑर्थोगोनल ए बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। चेक करना है ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। ए ट्रांसपोज गुना ए निकालेंगे, ए ट्रांसपोज पहला रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दें, गुना ए cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। गुना करेंगे, पहला रो पहले cos स्क्वायर जोड़ sin स्क्वायर 1, cos sin जोड़ माइनस sin cos 0, ये वाला इसमें sin cos माइनस sin cos 0, sin स्क्वायर जोड़ cos स्क्वायर 1। ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो ए ट्रांसपोज गुना ए अगर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल कहते हैं।
कोई मैट्रिक्स दिया जाए, चेक कर लेंगे कि ऑर्थोगोनल है या नहीं। नेक्स्ट, यूनिटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called unitary A थीटा गुना A बराबर I। एक मैट्रिक्स लिया जा रहा है, चेक करके दिखाना है कि यूनिटरी है या नहीं। ये थीटा निकालने तो आप जानते ही हैं, गुना करने भी जानते हैं, आसानी से आप चेक कर सकते हैं। 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, 1 प्लस आई 1 माइनस आई। चेक करना है आपको। पहले ए थीटा चाहिए, ए ट्रांसपोज पहले चाहिए। पहला रो पहले कॉलम में आ गया, दूसरा रो दूसरे कॉलम में आ गया। हमें ए थीटा या ए स्टेरिस चाहिए, ट्रांसपोज का कंजुगेट। आप कंजुगेट लेंगे, -1 प्लस आई था तो -1 माइनस आई होगा। माइनस अगर कॉमन ले लें ए थीटा गुना ए 1/4 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई 1 प्लस आई 1/4 इतना गुना इतना 1 स्क्वायर प्लस 2 अब प्लस 2 4 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0 2 प्लस 2 4 1 0 0 1। तो ए थीटा गुना ए आपने निकाला, ये आई आ गया, यानी ए यूनिटरी मैट्रिक्स है। Involuntary matrix the square matrix A is called involuntary if
और वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाए उसे इनवॉल्यूटरी कहेंगे। सवाल दे रहे हैं, चेक करने। -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। हमें ए स्क्वायर चाहिए। -5 3 5 0 गुना 3 5 0 1 2 -1। 25 -24 40 -40 प्लस 0 0 0 0 -15 प्लस 15 प्लस 0 -24 प्लस 25 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 -5 प्लस 6 -1 -8 प्लस 10 -2 0 0 1। This is your type। ये हो गया इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर आई के बराबर हो गया। एक रिमार्क लिख लेंगे। ए स्क्वायर आई के बराबर यानी ए गुना ए आई के बराबर। दो मैट्रिक्स का गुना आई कब होगा? जब वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा। ए गुना ए इन्वर्स ही आई होता है। यह मैं बता रहा है एक दूसरे का इन्वर्स है। यानी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है? सेल्फ इन्वर्स। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सेल्फ इन्वर्स मैट्रिक्स is an involuntary matrix। Next, idempotent matrix। A square matrix A is called idempotent A स्क्वायर बराबर A। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और वो ज्यों का त्यों रह जाए, ऐसे मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट कहेंगे। इस पर भी एक सवाल ले लेते हैं, चेक करिए। -2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। चेक करना है कि आइडेम्पोटेंट है या नहीं। अब ए स्क्वायर निकालेंगे। ए गुना ए 2 -1 3 4 गुना 2 -2 -4
1 minus 2 minus 3 4 प्लस 2 6 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 4 2 9 11 माइनस 8 4 12 16 माइनस 12 2 2 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 प्लस 9 ये एक के ही बराबर रह गया, अर्थात ये आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स चेक करने देगा आप कर लेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, अगर एक के बराबर है तो आइडेंटिपोटेंट हो गया। इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स is called nilpotent if n बराबर 0 मैट्रिक्स। The least positive n is called index of the matrix। इसी मैट्रिक्स को निलपोटेंट तब कहेंगे जब उस पर कुछ पॉजिटिव इंटीजर चढ़ाया जाए और वो 0 मैट्रिक्स में तब्दील हो जाए, बदल जाए, और जो सबसे छोटा पावर चढ़ने के बाद 0 करेगा उसे आप इंडेक्स कहेंगे। ए बराबर 1.3 5 2 6 minus 2 minus 1 minus 3 1 1 3 5 2 6 minus 2 minus 1 minus 3। ए पर 2 पावर चढ़ाइए, ए गुना ए 5 2 6 1 1 3 1 5 6 माइनस 6 0 1 2 3 माइनस 3 0 3 6 9 माइनस 9 0 5 10 15 माइनस 12 3 5 9 माइनस 6 3 15 12 27 माइनस 18 9 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 12 प्लस 9। आपने एक पर 2 पावर किया, वो 0 मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब एक पर 3 पावर करें, ए स्क्वायर गुना ए 0 0 0 3 3 9 माइनस 1 माइनस 3 गुना 1 1 3
5 2 6 -2 -1 -3 0 0 0 3 15 18 -18 3 6 9 -9 9 18 27 -27 -1 -5 -6 +6 -1 -2 -3 +3 -3 -6 -9 +9 0 मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए ए पर 3 पावर ए पर 4 भी करेंगे, 0 मैट्रिक्स से किसी को गुना करते जाएंगे। ए पर 5 भी करेंगे तो ए पर कुछ पॉजिटिव पावर चढ़ाया, वो 0 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, अर्थात ये निम्पोटेंट है। और सबसे छोटा पावर 3 है जो उसे 0 में बदल रहा है। 3 के पहले स्क्वायर 0 नहीं हुआ था, तो सबसे छोटा पावर जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। तो इसके नीचे लिख लेना, हियर ए इज ए nilpotent matrix having index 3। इतना ही रहने दें।